जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी जीडी के इस मिनी मॉक टेस्ट में। आज हम एसएससी जीडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पंचवर्षीय योजना के एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपका 20 फरवरी से शुरू होने वाला है, तो हम इन बचे दिनों में कुछ ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जहां से एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करेंगे और वीडियो के अंत में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए आज की प्रैक्टिस को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1951, 1950, 1991 या 1992 को। भारत में पहली बार योजना आयोग का गठन किया गया था, डेट याद रखेंगे 15 मार्च 1950 को। सही उत्तर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, किसने भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी? क्वेश्चन का आंसर रीड करेंगे और सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। इससे जुड़े मैं दोस्तों पंचवर्षीय योजना का थ्योरी क्लास पिछले वीडियो में कवर करवा चुका हूं डिटेल में, और आज इस पंचवर्षीय योजना से जुड़े एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राइट आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1949, 50, 1952 या 1951 को। डेट याद रखेंगे दोस्तों, भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1951 से लेके रही थी कब तक? 31 मार्च 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि रही थी। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, पीसी महालानिकोबिस मॉडल पर आधारित यह कौन सी पंचवर्षीय योजना रही थी? तो ऑप्शन ए है दूसरी, 7वीं, 10वीं या पहली। पहली पंचवर्षीय योजना रही थी दोस्तों हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और याद रखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना रही थी पीसी महालानिकोबिस मॉडल पर। चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चौथे क्वेश्चन में दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक रही थी? तो 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना की रही थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ इंपॉर्टेंट काम किए गए थे, जैसे कि राउरकेला, भिलई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई थी यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण असफल रही थी? ऑप्शन ए पहली, 5वीं, दूसरी या तीसरी। याद रखेंगे दोस्तों, भारत चीन और भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कि कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी, छठी या 5वीं। छठे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट यह क्वेश्चन पूछा गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरकार ने किस योजना के तहत कृषि नीति अपनाई जिसके कारण हरित क्रांति को जन्म दिया? ऑप्शन ए प्रथम, चौथी, तीसरी या दूसरी पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर होगा 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों हरित क्रांति का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन होते थे? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल या प्रधानमंत्री। दोस्तों भारत में पहली पंचवर्षीय योजना रही थी 1951 से 56 तक। याद रखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, यह तीनों पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष भी रहे थे। तो राइट आंसर याद रखेंगे, भारत में पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष होते थे भारत के प्रधानमंत्री। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, चौथी, 5वीं या छठी। बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों भारत चीन भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी, जिसके बाद वार्षिकी योजना चलाई गई थी। इसलिए दोस्तों 1966 से 1969 तक राइट आंसर याद रखेंगे 3 वर्षों के लिए योजना अवकाश लाया गया था।
राइट आंसर होगा 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। क्वेश्चन नंबर 10, देश में पंचवर्षीय योजना को मंजूरी देने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास परिषद या नीति आयोग। राइट आंसर याद रखेंगे दोस्तों, भारत में पंचवर्षीय योजना को मंजूरी देने वाली जो सर्वोच्च संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान भिलई, दुर्गापुर, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग की स्थापित किए गए थे? इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? ऑप्शन ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना, प्रथम, चौथी या दूसरी। दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी 2024 एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे पहले मैं कई प्रैक्टिस सेट लगवा चुका हूं जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके सभी 20 एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़रूर लगाएं। अंतिम आपके कुछ दिन बचे हैं, इनमें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाएंगे तभी आपका एग्ज़ाम में नंबर इंक्रीज होगा। याद रखेंगे, आत्मनिर्भरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रही थी? मुख्य उद्देश्य था तो चौथी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रहने के बाद दोस्तों भारत में उद्देश्य था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 13, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई? ऑप्शन ए, 5वीं, 6ठी, 8वीं पंचवर्षीय योजना या 7वीं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। राइट आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, देश में छात्रवृत्ति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के समय शुरू हुआ था? ऑप्शन ए, 7वीं पंचवर्षीय योजना, पहली, दूसरी या तीसरी। छात्रवृत्ति दोस्तों यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन अभी नहीं बना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो छात्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते थे? ऑप्शन ए, योजना आयोग के सदस्य, राज्यों के राज्यपाल या राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर दोनों, ए और सी दोनों। सही उत्तर याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते थे योजना आयोग के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री। राइट आंसर होगा 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, दामोदर घाटी निगम बहुउद्देशीय परियोजनाएं किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य काम थे? ऑप्शन ए, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, चौथी या 7वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों इससे पहले मैं एक और टॉपिक भारतीय जनगणना 2011 इससे जुड़े जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं पिछले वीडियो में कवर करवा चुका हूं, उस वीडियो को जाके जरूर देखें, उससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे, दामोदर घाटी निगम बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो लाई गई थी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध ऐसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं लागू की गई थी, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 17 है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन ए, 14, 15, 17 या 12। दोस्तों याद रखेंगे आप, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और दोस्तों एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, नाबार्ड का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो याद रखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, जॉन मिलर मॉडल पर आधारित किस पंचवर्षीय योजना रही थी? ऑप्शन ए, 7वीं, पहली, दूसरी या तीसरी। इम्पोर्टेंट है, पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित रही थी, याद रखेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना रही थी पीसी महालानिकोबिस मॉडल पर आधारित रही थी। और एक और याद रखेंगे आप, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना रही थी जॉन मिलर मॉडल पर आधारित। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वीं पंचवर्षीय योजना रही थी दोस्तों जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी। यही तीनों आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो यहीं से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही थी?
ऑप्शन ए 2012 से 2017, 2008 से 13, 2009 से 14 या 2010 से 15। दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना या पंचवर्षीय योजना की अंतिम थी, इसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आया। राइट आंसर याद रखेंगे 2012 से 2017 तक पंचवर्षीय योजना या अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद दोस्तों 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई, पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किस अवधि के बीच 3 वार्षिकी योजनाएं लागू की गई थी? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी पंचवर्षीय योजना से पूछे जाते कवर करवा चुका हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी के एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डेली 20 एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर लगाएं। आपके एग्जाम में बस कुछ ही दिन बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका नंबर इंक्रीज होगा। और अगर आप इससे जुड़े और एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे और टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, वादक एवं वाद्य यंत्र, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो उन्हीं टॉपिक पर लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।